गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सो टिल नाउ हमने हमारा सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। सो अब अपने नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इन दी फॉलोइंग फूड स्टफ्स। ठीक है, हमारे पास कुछ फूड स्टफ्स होंगे, उनके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का सैंपल कलेक्ट करना है। मतलब कि हमें ये बताना है कि उनमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है या फिर नहीं है। पहले फैट्स भी बताते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सिलेबस डिडक्ट हुआ है, सो वी हैव टू टेल जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टफ्स हो सकते हैं, लाइक ग्रेप्स जो मैंने पेंसिल से कट किया हुआ है, पोटैटोज, राइस, ब्रेड, बटर, बिस्किट्स, मिल्क, ग्राउंडनट एंड बॉइल्ड एग्स। ठीक है, आज के लिए हम जो सैंपल ले रहे हैं, हमारे पास एक तो बिस्किट है। ठीक है, बिस्किट है मेरे पास, सो बिस्किट के अंदर हम टेस्ट करेंगे, और प्लस मेरे पास है कॉफी। ठीक है, कॉफी मतलब मिल्क सैंपल है, बेसिकली प्रोटीन का सैंपल है। ठीक है, थ्योरी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो है मेन इंग्रेडिएंट्स हैं फूड के, और ये कंपाउंड्स बहुत सारे फूड स्टफ्स में इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है इनको कुछ टेस्ट करके। एज द इंडिविजुअल टेस्ट डू नॉट इंटरफेयर विद दैट ऑफ वन अनदर। बिल्कुल, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के टेस्ट होते हैं, आप इनके टेस्ट आपस में इंटरफेयर नहीं करते। देखो क्या क्या एपरेटस हमको चाहिए होगा। हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स, पेस्टल एंड मॉर्टार, ग्लास रॉड, बर्नर, वाटर बाथ, ये सब चीज़ें चाहिए। केमिकल्स हमको क्या चाहिए? फूड स्टफ चाहिए जिसको हमको टेस्ट करना है। मॉलिश रिएजेंट चाहिए, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे मॉलिश रिएजेंट को, ना ही हम अल्फा नेप्थॉल को यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमें फैलिंग्स चाहिए। ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन, मिलन्स रिएजेंट, एनहाइड्रन रिएजेंट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1%, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और हमें चाहिए 1% आयोडीन सॉल्यूशन, सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऑर्डिनरी पेपर। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट हम ये सारी चीज़ों को यूज़ ना करके हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का बेनेडिक्ट के साथ। ठीक है, एंड प्रोटीन्स का हम लोग करेंगे जेंथोप्रोटिक टेस्ट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, सॉरी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। सो प्रोसीजर क्या है, हमें क्या करना है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द गिवन फूड स्टफ, characteristic test has to be performed. For this purpose, first prepare the extract of the given foodstuffs by dry grinding it in the mortar with a pestle, or by boiling with a small amount of water, grinding it, followed by extraction with an organic solvent. A brief account of the mode of preparation of extract of some of the foodstuffs is given below. देखो अब हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के फूड सैंपल की हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट करने के लिए पहले उनका एक एक्सट्रैक्ट तैयार करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे वो? हम क्या करेंगे, वो जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे पेस्टल मॉर्टार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बॉईल करके उसका एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेंगे किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक, सो हम यूज़ करने वाले हैं क्या? बिस्किट्स। तो हम बिस्किट्स के बारे में पढ़ते हैं और सिंपल मिल्क के बारे में लेते हैं। बिस्किट्स की बात करें तो बॉईल अ फ्यू पीसीज ऑफ बिस्किट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, और उसका थिक पेस्ट बनाएंगे। नाउ परफॉर्म टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, फैट्स तो नहीं करना हमको, हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्ट उसमें करेंगे। ठीक, फिर टेस्ट आने के बाद ऑब्जर्वेशन देखो हमने कैसे बनाना है। हमने सिंपली यहाँ पर सीरियल नंबर देना है, फूड स्टफ लिखना है। यहाँ टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का, हम सिर्फ एक ही टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन नहीं करा हुआ हमने, हम बेनेडिक्ट टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन हम कौन सा टेस्ट करेंगे? जेंथोप्रोटिक टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो सिंपली बेनेडिक्ट टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो टेस्ट आपका आएगा वो आप मेंशन करोगे, जो नहीं आएगा आप उसको मेंशन नहीं करोगे। ओके, सो या नाउ रिजल्ट की बात लिखेंगे फिर हम कि हमारे किस वाले सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट आया, किस वाले सैंपल के अंदर हमारे पास प्रोटीन आया। ठीक है, अब इसको प्रोसीड करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करें, अपना पेस्ट तैयार करते हैं। ये हमने एक चाइना डिश लिया है,
ये हमारे पास बिस्किट है, मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर चुकी इसलिए काफ़ी ख़त्म हो चुका है। इस बिस्किट को क्रश कर लेते हैं। थोड़ा सा वाटर डालते हैं इसके अंदर और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, फाइन पेस्ट बन गया है। ये मैंने पतंजलि का बिस्किट लिया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं तो, सो दैट आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें प्रोटीन भी है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। ठीक है, आई एम हैविंग पतंजलि मिल्क बिस्किट। ओके, तो ये यहाँ पे देखो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन से तैयार हो गया है। इसको हम वैसे तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बॉईल कर लोगे तो सॉल्यूशन के अंदर बिस्किट के एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे। तो मैंने इसका बॉईल किया था और फिर बॉईल करने के बाद मेरा ये कुछ इस टाइप का पेस्ट सा तैयार हो गया। बहुत थोड़ा अमाउंट बचा है क्योंकि मैं इससे काफ़ी सारे टेस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक, तो इस टाइप से मेरे पास थोड़ा सा अमाउंट बचा है ये। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसके हम दो टेस्ट करेंगे। एक तो हम यहाँ पे इससे कार्बोहाइड्रेट्स का भी टेस्ट करेंगे और प्रोटीन से भी टेस्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फूड सैंपल है, दैट इज बिस्किट। ओके, सो लेट्स टेक अ बिट सैंपल। ठीक है, थोड़ा सा सैंपल लिया है, उसमें हम डालेंगे सीधा सीधा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मैं इसमें हल्का सा वाटर ऐड कर रही हूँ सो दैट ये फाइनली सेटल हो जाए। अब इसमें हम डाल रहे हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसको अच्छे से शेक करा और शेक करने के बाद इसे हमें बॉइलिंग वाटर में रखना है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से रखेंगे बॉइलिंग वाटर में। ये यहाँ पर मैंने एक बर्नर है, ये अभी बर्न नहीं है। ठीक, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ इस बर्नर में हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से वाटर मैंने रखा है, वाटर बाथ के अंदर हम इस टेस्ट ट्यूब को रख देंगे और बॉईल करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब देख सकते हो मैंने इसमें बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी करने के लिए रखे हुए हैं। ये हमारा टेस्ट है जो हमने अभी फाइनली रखा था, दिस इज आवर टेस्ट। ओके, चलिए अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बॉईल करके और टेस्ट जो कलर आएगा वो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है आपके लिए। सो यहाँ पर हमें इस टाइप का ऑरेंज रेड कलर का पीपीटी मिल जाता है। तो ऑरेंज रेड कलर अगर अपीयर हो रहा है, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं हो गया है, सो ये हमारा क्या है, बेनेडिक्ट का टेस्ट दे रहा है। बेनेडिक्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट दे रहा है। तो हमें पता चल गया कि हमारे बिस्किट सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक, अब करते हैं प्रोटीन का टेस्ट। सही है, सो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए वही फूड सैंपल लिया, ये बिस्किट का वही एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें हल्का सा मैंने पानी डाल दिया। पानी आपको वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम सैंपल बचा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कंसंट्रेटेड HNO3। ये मेरे पास HNO3 है, इसको इसके अंदर पॉर करते हैं तो इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। देख सकते हो आप,
इसमें क्या हो रहा है, देखो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेट बन रहा है, और जब हम इसको बॉईल ऑफ करने रखेंगे तो येलो कलर का ये टर्न हो जाएगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यू कैन सी ये जो प्रेसिपिटेट है येलो टर्न हो गया है। ठीक है, सो इसका मतलब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स भी है हमारे बिस्किट के अंदर और प्रोटीन का सैंपल भी है हमारे बिस्किट के अंदर। सो दोनों चीजें डिटेक्ट कर ली हमने। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लेते हैं हमारा मिल्क सैंपल। ठीक है, ये मेरे पास कॉफी सैंपल है। ठीक है, कॉफी से मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर हम मिल्क लेंगे तो उसमें कार्ब्स थोड़े कम होते हैं, लैक्टोज शुगर होता है वैसे उसके अंदर आपका, तो वो भी सैंपल का टेस्ट देगा। तो इससे हम डायरेक्टली प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। ठीक, सो मेरे पास यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 है, वही उसको मैं इसमें पॉर करती हूँ। ये वाला टेस्ट ट्यूब है। देखो जैसे ही हमने इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 डाला, यू कैन सी यहाँ क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हो गया। ये आपको प्रेसिपिटेट दिख रहा है, ऊपर आ गया है बिल्कुल। देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको, प्रेसिपिटेट ऊपर आ गया। और फिर वही जब हमने इसको हीट अप करा, सो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके का येलो PPT क्रिएट हो गया। ओके, सो वी गॉट दिस येलो PPT। तो ये टेस्ट था हमारा ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ठीक है, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट के थ्रू हमने किसका, प्रोटीन का डिटेक्शन करा, एंड थ्रू बेनेडिक्ट टेस्ट हमने किसका करा, कार्बोहाइड्रेट्स का डिटेक्शन करा। अब इन टेस्ट को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है हमारा, take about 0.1 gram of the substance and add 3 to 4 ml of water in a test tube and shake well। वही सैंपल बनाया, थोड़ा सा उसे एक्वस करा, उसमें about 1 to 2 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला और शेक करा अच्छे से। फिर उस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में रख दिया फॉर 2 to 3 minutes। रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। नेक्स्ट प्रोटीन का टेस्ट पढ़ते हैं। सो प्रोटीन में वी हैव डन ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। हियर इट इज। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। हम कोई भी प्रोटीन सैंपल ले सकते हैं, उसमें अबाउट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 डाला। एक्चुअली हमारे पास जो HNO3 था वो डाइल्यूट था, इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा अमाउंट डाला है, और कंटेंट्स को बॉईल करा टेस्ट ट्यूब को, तो एक येलो PPT फॉर्म हुआ। ऐसा ही PPT बना था हमारे साथ भी, तो इस केस में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक, सो दिस इज इट योर एक्सपेरिमेंट। अब आपको कोई भी फूड सैंपल मिल सकता है, आपको सेम तरीके से प्रोसीड करना है। यही 2 टेस्ट आप कर सकते हैं। चाहो तो आप टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट भी कर सकते हो, जो आपने नॉर्मल एल्डिहाइड के लिए करे थे, तो वो टेस्ट से भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ।